गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं गदा सिस्टम पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 के बारे में बात करेंगे। 1.3 की प्रश्नावली हमने 4 क्वेश्चन बच्चों कर लिए थे। आज 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैं गदा सिस्टम के चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर पहुंचाना है और बच्चों बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो बच्चों हम कक्षा को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वितरण सत्रह की दशमलव का साथ के अंकों की पुनरावर्ती खंडन की में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसका भाग देना है। क्या करना है? भाग से हमें ये बताना है कि कब कब तक भाग देने के बाद वापस अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे मानो आप 2 के अंदर 3 का भाग लगा रहे हो, ये कब तक भाग लगाओगे कि वापस ये 2 आ जाए नीचे शेष फल में, वापस ये 2 आ जाए, वापस संख्याओं क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें भाग लगाना है। तो उत्तर की यहां से शुरू करते हैं। ये 1/17 आ रहा, 1/17 है। क्या करना हमें 1 के अंदर ही 17 का भाग लगाना है और देखना कि ये 1 तब जाके वापस शेषफल में बचता है, उसके बाद में क्या अंकों की वापस पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो देखो 1 में भाग नहीं जाएगा, हमने 0 पॉइंट लिया या 0 10 हो गया तो भी नहीं जा रहा है, तो 1 0 उतारेंगे या हो गया 100। अब क्या बात 17 पूरी 85, 17 बड़ा 5 से बोलेंगे तो 85 आएगा। अगर हम 100 में से कितने जाएंगे तो बचेगा 0 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15। 15 से भाग जाएगा नहीं, 3 0 उतारेंगे तो अब 17 पाड़ा बोलो, 17 छाने 102, 17 संते 119, 17 अंते 136, 17 नौ तो 123 हो जाएगा, 17 अंते 136, 136 सॉरी 17 अंते 136 होते हैं क्या? 756 असल की बात। और ये कितना हो गया? 12। 126 होता है क्या? 126 होता है या 136? तो इधर क्या करते हैं 17 पढ़ा लिख देते हैं एक बार, कोई मिस्टेक नहीं होगी। 17 17 34 17 51 17 62 17 85 17 102 17 30 119 17 अंतिम कितना हो गया? 136 136 हो गया ना। नो ठीक है। अब देखो 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ कहा हो गया 1 पे 8 हो गया तो 136। अब जब 136 जाएगा तो कितना बचेंगे? कितने बचेंगे? 102 14 बचेंगे। कितने बचेंगे बच्चों? 14। अब 14 में भाग जाएगा नहीं, फिर हम 0 उतारेंगे, फिर कितना गया? 14 अंटी 136। कितना बच गया? 0 0 4। अब 4 में तो भाग जाएगा नहीं, फिर 0 उतारेंगे तो कितना हो गया? 17 दूनी 34। 34 में 40 में 34 जाएगा तो बचेगा 0 6। 6 में भाग जाएगा ना, 0 उतारेंगे 0 17 से 51 51 तो कितना बच गया? 0 0 9। ठीक है। अब 9 में जाएगा नहीं, फिर उतारेंगे 17 पूरी 85, फिर कितना बच गया हमारे पास बच्चों? 5 बच गया। 5 में भाग जाएगा नहीं, फिर उतारेंगे 0 17 दूनी 34। 34 जाते कितना बच गया बच्चों? वापिस कितना बचेगा? 0 16। 16 में जाएगा नहीं, 0 उतारेंगे। अब कितना हो गया? 17 9 में 153। यहाँ से कितना बच गया हमारे पास? 0 0 7। अब यहाँ उतार लेते हैं 0 0 7। 7 में भाग जाएगा नहीं, अब उतारेंगे 0 तो 17 तो 68। तो कितना बच गया हमारे पास? कितना बच गया बच्चों? 2 2 बचा में इनका 0 0 2। 2 में भाग जाएगा नहीं, फिर 0 उतारेंगे 17 एकम 17। तो कितना बच गया? 0 0 3। अब 3 में भाग नहीं जा रहा है, फिर उतारेंगे 0 17 दूनी 34। तो कितना बच गया हमारे पास? 17 एकम 17 ही। 17 दूनी 34 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 एकम 17। तो कितना बच गया हमारे पास?
13, 13 भाग में जाएगा, फिर हमने 0 उतारा। अब देखो इससे ऊपर हो नहीं होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 17 संख्या 119, 119 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, यहाँ से 100 उठाया 10 हो गया तो कितना बचेगा 11। अब 11 भाग जाएंगे क्या, फिर 0 उतारेंगे, ये कितना लिखा है तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर पे, तो कितना हो जाएगा 119 तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो कहाँ रुक जाएगा फाड़ा, 119 तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा 6 पे, तो कितना हो जाएगा 6 102, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 008। ठीक है, अब 0 जाएगा नहीं, अब फिर उतारेंगे, अब उतारा तो कितना हो गया 80, 1768, 68 हो गया, कितना बच गया बच्चों 12 बच गया क्या, अब 12 भाग देने जाएगा 120, तो 0 तरफ में अब हो गया 120, 120 में जाएगा नहीं, तो 120 में देखो कहा जा रहा है 7 पर, तो ये गया 7 पर और कितना हो गया 119, तो घटाए तो हमारे पास 0 0 1 बच गया। देखो वापिस क्या आ गया है, 1 आ गया है, हमने 1 से शुरू किया था, 1 आ गया, इसका मतलब ये सभी के सभी अंक है, फिर से इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो आप एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। तो यहां से देखो बच्चों अंकों की, अब वापिस देखो हमने 1 से भाग शुरू किया था, 1 पे वापिस आ गए, इसका मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे यहां से 1/17 बराबर, या देखो 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इन सभी पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, और एक पुनरावृत्ति होगी। इसने बोला कि जांच कीजिए दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति, खंडन में अंकों की अधिकतम संख्या क्या, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो क्या होगी, क्या लिखेंगे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति अधिकतम 16 अंक के बाद होगी, तो 16 अंक है, इनके बाद में देखो एक बच गया हमारे पास, एक बचने के बाद देखो वापिस क्या होगी, वापिस हम 0 डबल 0 उतारेंगे, फिर वापिस चलेगा 5 पर, ऐसे वापिस पुनरावृत्ति होती जाएगी। इसका मतलब क्या कि इसके बाद में अंकों की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी, इसमें एक हो जाएगी पुनरावृत्ति, खंडन के अंकों की अधिकतम संख्या बतानी है कि किस अंक के बाद वापिस पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो शेषफल एक अंक बचा है, इसके बाद में अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो आपको सभी को यहाँ तक समझ आएगा, तो स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, p/k के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां p और q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। समझिए, इसने ये बोला है जो p/q है, इनका तो HCF है कि क्या HCF वो 1 है, कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, जिससे मानो 2/3 है। इनका जो गुणनखंड होगा, मतलब इन दोनों में जिस संख्या का भाग रहेगा वो केवल कौन सी रहेगी, 1 ही रहेगी। दोनों में एक साथ जिस संख्या का भाग रहेगा वो केवल कौन सी रहेगी, 1 रहेगी, उसके सिवा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। जो अंश है और जो हर है, इन दोनों में केवल किसी संख्या का भाग जाना चाहिए, केवल 1 का भाग जाना चाहिए, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अन्य किसी संख्या मतलब इन दोनों में किसी एक साथ किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, बाकी किसी और संख्या जा सकता है अलग अलग तो, लेकिन दोनों में एक साथ नहीं जाना चाहिए। इसने ये बोला है, तो आपको ऐसी संख्या लेके बतानी है जिनका क्या होना चाहिए, जो जिसमें q का मान क्या होना चाहिए, इनका जो गुणनखंड, जैसे मैंने कोई संख्या ली 6/5, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार देखेंगे 6 × 6, 5 × 5 हो गया, 1 बच गया, 1 में भाग जाएगा नहीं, हमने पॉइंट लगाया, यह हो गया 0। देखिए तो 5 दूनी 10 हो गया, क्या 5 दूनी 10, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है,
शांत है कि नहीं है। अब मैंने कोई दूसरी संख्या ले ली, जैसे मैंने ले ली 5/, या मैंने यहाँ ले ली 7/2। कितनी ले ली है? 7/2। मैं 7 में भाग लगा, 3 दूनी 6, कितना बच गया? 1। 1 में भाग जाएगा नहीं, सॉरी, 1 में भाग जाएगा नहीं, हमने 0 उतारा, और 5 दूनी 10। तो ये भी कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। अलग कोई और संख्या ले लेता हूं मैं, 21/10। अब देखो ये कितना हो गया? 10 दूनी 20। अब देखो 20 में, तो 20 में गया, 1 बच गया, 1 में भाग जाएगा नहीं, हमने पॉइंट उतारा, ये हो गया 0। 10 एकम 10। तो ये भी कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। आपको एक ही संख्या लेनी है जिसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। अब आपको ये ट्रिक बताते हैं, मैं बताऊं कि आपको कब पता चलेगा कि ये शांत संख्या है या अशांत संख्या है। तो देखो, जो उदाहरण तो हमने दे दिए हैं, तो देखो एक बात आपको ये नहीं समझ में आई कि ये क्या? 5 × 1। इसका देखो हमारे को इसका कितना है? 2 × 1। ये 10 का देखो क्या है? 10 का 2 × 5। आपको ये बात समझ में आएगी, जिस भी, यदि q का मान, यदि q का मान 2 या 5 हो, क्या होना चाहिए? q का मान, अंश हर का मान, या q का मान 2 या 5 में से कोई एक भी होता है, तो वो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाती है? हमें शांत संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ हमने लेके देखिए 5 लिया, फिर उसके बाद में हमने 2 लिया, फिर 10 लिया। 10 तो 2 का 5 ही होता है। इसका मतलब जिन संख्याओं के नीचे, मतलब q का मान अगर 2 या 5 होगा, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? शांत संख्या कहलाएगी। तो देखो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 व 5 के रूप के होंगे, तो वह संख्या शांत संख्या प्राप्त होगी। अर्थात q के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 व 5 के रूप के होंगे, तो वह संख्या शांत संख्या प्राप्त होगी। इन दोनों में से कोई एक भी होगा, तो क्या मतलब वो संख्या कैसी मिलेगी? हमें शांत संख्या मिलेगी। बस ये हमें बताना था कि कौन से गुणनखंड है जो q को क्या करेंगे? संतुष्ट। तो 2 व 5 क्या है? ये q को संतुष्ट करेंगे। ये मान अगर q के जहां भी आएंगे, तो वो संख्या खुद ना खुद क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवर्सानी अनावर्ती हो। अनुवर्सानी अनावर्ती का मतलब है अपरिमेय संख्या हो। अपरिमेय संख्या हो। मैंने आपको बताया था कब संख्या क्या होती है? अनुवर्सानी पुनरावृत्ति कब होती है? कब होती है बच्चों? मैंने आपको अनावर्ती कब होती है मैंने आपको समझाया था। अपरिमेय संख्या, आप देखो वो संख्या जिनकी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या होती है? जिनके अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो सभी की सभी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो और दूसरा नाम क्या है? अनुवर्सानी पुनरावृत्ति, अनावर्ती कहलाती है, अनावर्ती कहलाती है, अनुवर्सानी अनावर्ती कहलाती है। जैसे तो 3 संख्या ले लेंगे उत्तर के रूप में हम, ठीक है? कोई संख्या एक मैंने ले ली 0.32, ठीक है? या 3 2 ली। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 3 2, ठीक है? पहले ये एक था, इस अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। 3 फिर 2, 3 3 2, फिर मैंने लिया 3 3 3 2, ठीक है? फिर मैंने फिर लिया 3 3 3 3 2। ऐसे ये चलती जाएगी, लेकिन समान नहीं आएगी। क्या ये समान आ रही है? क्या अलग अलग आ रही है? अंकों की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है, क्योंकि पहले 3 2 आ रहा, फिर 3 3 2 आ रहा, फिर 3 3 3 2 आ रहा, फिर 3 3 3 3 2 आ रहा। ऐसे अंकों की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है। फिर दूसरी देखो, ये तो पहली होगी, दूसरी दूसरी आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया 4 3, ठीक है? 4 3 ले लिया, 4 3 लिया, तो इसको वो 4 3, पहले ये लिखेंगे 4 4 3, ठीक है? 4 4 को बढ़ा दिया मैंने, फिर 4 4 4 3, फिर वापस मैंने क्या लिया 4 4 4 4 3। ये भी चलती जाएगी, इसकी पुनरावृत्ति होती जाएगी। दूसरा देखो, अगला तीसरा, तीसरा देखो आप कुछ भी ले सकते हो। ये मैंने लिया, अब मैंने ले लिया 0 1, ठीक है?
फिर मैंने 001 फिर लिया 0001 00001 ऐसे दो दो ये भी चलती जाएंगी। हमें तीन परिमेय अपरिमेय संख्या बतानी है। कौन सी? अनुवर्सानी अनावर्ती वाली। तो ये सभी की सभी क्या है? अनुवर्सानी अनावर्ती वाली है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ भी हो लेकिन अंकों की आपको पुनरावृत्ति नहीं करनी है। बाकी आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, वो सभी की सभी क्या कहलाएंगी? अनुवर्सानी अनावर्ती कहलाएंगी या अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या बताई। पूछा गया बच्चों में 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या बतानी, अपरिमेय संख्या। तो देखो पहले 5/7 में भाग लगा के देख लेते हैं कहां तक जाता भाग। 5 में जाएगा नहीं, हमने 0.50, 7 7 49 हो गया। क्या कितना बचे? एक में भाग जाएगा नहीं, फिर उतारेंगे 0, तो 7 एकम 7। ठीक है, फिर हमने कितना बच गया? 0.3, अब नहीं जाएगा, फिर 0 उतारा, 7 चौके 28, यहां तक ही लगा लेंगे 0.2, तो इसका यहां तक ले लिया हमने 0.714। ठीक है, अब इस दूसरी वाली का लगाएंगे। तो दूसरी वाली का देखो 9/11, 9 में भाग लगे 11 का, तो 11 का जाएगा नहीं, 0 पॉइंट आ गया, ये 11, 11 8 88। ठीक है, कितना बच गया? 0, कितना बच गया? तो 0 88 हो गया ना, तो 2 बच गया। कितना बच गया? 11 88, 89 90, और 2 में जाएगा नहीं, फिर होगा 11 एकम 11। कितना बच गया? 9। देखो पुनः वापिस यही आएगी, रिपीट हो रही है, तो यहीं तक लेंगे हम। कितना आएगा? 0.81। ठीक है, तो अब देखो, अब इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या बतानी है? तीन परिमेय संख्या बतानी है, अपरिमेय संख्या। तो पहले देखो, आप इसी में से ले लो, ये 7 2 है क्या? पहले 7 1 4 चल रहा, तो आपको क्या लेना है? 0.7। अब 7 के बाद में 2 ले लो। ठीक है, ऐसे ले लिया, फिर वापिस चलेगी 7 2 है, फिर आप लो 7 7 2। रिपीट नहीं करनी है, अलग अलग चलनी है। अगर 7 2 फिर 7 2 ऐसे आ जाए तो रिपीट हो जाएगी, फिर होगा 7 7 7 2, ऐसे ही चलती जाएंगी। पहली परिमेय संख्या होगी। दूसरी देखो, फिर आपने 7 2 लिया है, अब की बार ले लो 7 3। ठीक है, तो ऐसे चलेगा 7 7 3, फिर चलेगा 7 7 7 3, ऐसे दो दो चलती जाएंगी। तीसरी फिर देखो, तीसरी आप यहां से लेके देख लो अब की बार, तो यहां से 0.82, तो यहां से चलेगी 8 8 2 8 8 8 2, ऐसे दो दो चलती जाएगी। तो अलग अलग होनी चाहिए, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ये नहीं कि यहां से लिखना। लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर है वो वापिस रिपीट नहीं होना चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि 7 2 7 2 7 2, ऐसे रिपीट नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। देखो कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, इनमें से अंक रिपीट थोड़ी हो रहे, बढ़ रहे हैं। 7 2 फिर 7 7 2, रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये सभी के सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी को समझ में आया होगा, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। चलो तो बच्चों, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पहला है √23, दूसरा वाला दे रखा है √225, तीसरा वाला दे रखा है हमें 0.3796, फिर चौथा इसमें इसी में पार्ट दे रखा है 7 4 7, फिर है 8 4 7 8, दो दो ऐसे चल रहा है। फिर पांचवा है, इसमें पांचवा क्या चल रहा है? 1.1 0 1 0 0, फिर चल रहा है 1 0 0 0, फिर 1 0 0 0 0 1, ऐसे दो दो ऐसे चल रहा है। आप में से चारों में से बताना कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 5 हो गए, पांचों में से बताना। तो हमें लिखना पहले परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरी है अपरिमेय संख्या।
मैंने आपको पहले ही बताया था अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या रूट वाली, अपरिमेय संख्या क्या होती है, रूट वाली, और जो संख्या रिपीट नहीं होती है वो सभी की सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। रूट वाली संख्या और कौन सी, जो संख्या रिपीट ना है होके चलती है, दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती है, वो सभी की सभी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या वो कहलाती है जो कौन सी रिपीट चलती है और रूट के अंदर नहीं रहती है, तो वो सभी की सभी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो देखो यहां से ये रूट 23 है, ये रूट 23 है, इसके टुकड़े हम कर नहीं सकते, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय। यहां देखो ये रूट कितना है, 225, 225 इधर देखो, 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा 15, ये 15 गुणा 15 है, 15 को 15 से गुणा करते हैं तो ये 225 आता है, या फिर हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 15। इसका मतलब जो 15 है वो रूट से बाहर आ गया है, और रूट से बाहर आ जाती है वो संख्या कभी भी क्या नहीं कहलाती, अपरिमेय संख्या। तो हमारी जो परिमेय संख्या है वो कौन सी होगी, रूट 225 क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद में ये वाली देखो, दशमलव में बाद में स्थायी होगी, 6 के बाद में पूरी हो गई, ये भाग नहीं है, आगे आगे कोई भाग जा नहीं रहा है, तो ये होगी 0.3796, ये भी परिमेय संख्या है। अगली देखो फिर आगे वाली देखोगे तो ये देखो 7 पॉइंट के बाद में संख्या 478, 478 संख्या रिपीट हो रही है क्या, देखो आप देखना चाहो तो ये हो रही है 478, इसके बाद में संख्या फिर रिपीट हो रही है, और मैंने आपको बताया जो रिपीट होने वाली सभी की सभी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये 4 फिर रिपीट हो रही है, ये हो गया। उसके बाद में ये वाली देखो, पॉइंट 10001 रिपीट नहीं हो रही है संख्या, बिना रिपीट होकर चले तो ये कौन सी कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। 1001001 ऐसे दो। तो आप देखो अपरिमेय संख्या रूट 23 ये वाली होगी, और परिमेय संख्या ये वाली होगी। तो आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो सभी को आज बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे, तो सभी को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।